मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज 14 उपवास काल रविवार के पवित्र वचन हमें ईश्वर की आज्ञाकारिता और उसके प्रति हमारी निष्ठा के महत्व को दर्शाते हैं। इन वचनों में मनुष्य की अवज्ञा के परिणाम और आज्ञाकारिता से प्राप्त होने वाले आशीर्वाद को उजागर किया गया है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को स्वीकारते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में उसके पुत्र और पुत्रियां बनते हैं। आज के चारों पवित्र वचन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 से 9, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10 से 15, रोमियों के ना संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 12 से 17 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 33 से 44 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार अवज्ञा से विकराव और विनाश होता है, जबकि आज्ञाकारिता से हमें सच्ची स्वतंत्रता और ईश्वर के राज की सहभागिता प्राप्त होती है। आज का पहला पाठ हमें बाबेल की मीनार के निर्माण की घटना सुनाता है। मनुष्य एक ऊंची मीनार बनाकर अपने नाम को ऊंचा करना चाहता था और ईश्वर के बिना अपनी पहचान स्थापित करना चाहता था। एक घमंड और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था जो ईश्वर की योजना के विरुद्ध था। ईश्वर ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया और उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया, जिससे वे पूरी पृथ्वी पर बिखर गए। यह हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर केवल अपनी महिमा के लिए कार्य करते हैं, तो हम विभाजन और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 57 हमें सिखाती है कि मनुष्य का अहंकार उसे ईश्वर से दूर कर देता है और एकता केवल ईश्वर की योजना में सहभागी होकर प्राप्त की जा सकती है। आज का दूसरा पाठ हमें आकान के पाप की घटना बताता है। योशुआ की अगुवाई में जब इस्राएलियों ने यरीको पर विजय प्राप्त की, तब ईश्वर ने आज्ञा दी कि वहां से कोई भी चीज अपने लिए ना रखी जाए, लेकिन आकान ने चोरी से कुछ वस्तुएं अपने पास रख ली और इस पाप के कारण पूरे इस्राएली समुदाय को हार का सामना करना पड़ा। एक घटना हमें यह सिखाती है कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। आकान की एक गलती के कारण पूरी जाति को दंड मिला। कैथोलिक कलीसिया के कॉम्पेंडियम ऑफ द सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च 117 बताता है कि व्यक्तिगत पापों का सामाजिक प्रभाव होता है और इसलिए हर विश्वासी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में पवित्रता और ईश्वर की आज्ञाकारिता को अपनाए। संत पौलुस हमें आज के तीसरे वचन में सिखाते हैं कि हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यदि हम ईश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं तो हम दास नहीं बल्कि ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं। हम डर और पाप के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के उत्तराधिकारी बनते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता ईश्वर की इच्छा को स्वीकारने में है, न कि मनमानी जीवन जीने में। जब हम आत्मा के मार्गदर्शन में जीते हैं, तब हम ईश्वर की संतान बनकर उसके राज्य में सहभागी होते हैं। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपनी विश्व पत्र डोमिनुम एट विविफिकांतम में कहा है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को उसके पापमय स्वभाव से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के स्वरूप में पुनर्जीवित करता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें यह दृष्टांत सुनाते हैं कि एक भले स्वामी ने एक दाग का बारी लगाया और उसे कुछ असामियों को सौंप दिया, लेकिन जब उसने अपने सेवकों को फल लेने के लिए भेजा तो उन असामियों ने उन्हें मार डाला। अतः उन्होंने मालिक के पुत्र को भी हत्या कर दी।
इस दृष्टांत में दाग का बारी ईश्वर के राज को दर्शाता है। असामियाँ वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने कार्य के लिए नियुक्त किया और पुत्र स्वयं यीशु मसीह है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि यदि हम ईश्वर की कृपा और उसके पुत्र को अस्वीकार करते हैं तो हम ईश्वर के राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन जो लोग ईश्वर की इच्छा को स्वीकारते हैं वही उसके राज के सच्चे उत्तराधिकारी बनते हैं। संत अगस्टिन कहते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना वही कोने का प्रमुख पत्थर बन गया। यीशु मसीह ही वह प्रमुख पत्थर हैं जिन पर कलीसिया की नींव रखी गई है। हमें अपने जीवन में मसीह को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हम उसकी कृपा से वंचित हो जाएंगे। आज के पहले वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है, अहंकार और आत्मनिर्भरता हमें ईश्वर से दूर कर देती है। आज के दूसरे वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्तिगत पाप केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। आज के तीसरे वचन से हमें शिक्षा मिलती है, सच्ची स्वतंत्रता पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीने में है। आज के सुसमाचार से हमें शिक्षा मिलती है, जो लोग ईश्वर के पुत्र को अस्वीकार करते हैं वे ईश्वर के राज से बाहर कर दिए जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, 40 काल हमें आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलने का अवसर देता है। इस समय हमें अपने घमंड, पाप और अस्वीकृति की प्रवृत्तियों को छोड़कर ईश्वर के संतान बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए। क्या हम बाबेल के लोगों की तरह अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, या फिर हम विनम्रता से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या हम अकान की तरह अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं, या फिर हम पश्चाताप कर अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम आत्मा के अनुसार जीवन जीकर ईश्वर की संतान बनना चाहते हैं? आइए हम इस 40 काल में हम अपने हृदयों को खोलें, ईश्वर की आज्ञाकारिता में चलें और उसके राज के सच्चे उत्तराधिकारी बने। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन।